कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं? जहां बहुत से लोग शोर, पार्टी, मेलों और लोगों के बीच जाकर खुद को जिंदा महसूस करते हैं, वहीं कुछ लोग भीड़ में जाते ही थक जाते हैं। उनका सिर भारी हो जाता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और उनका मन बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। समाज तुरंत फैसला कर लेता है, इन्हें लोगों से डर लगता है, ये एंटी सोशल हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा है, या फिर मानव शरीर और दिमाग कुछ लोगों के लिए भीड़ को अलग तरह से महसूस करता है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, बिना जजमेंट के, बिना लेबल्स के, सिर्फ समझने के लिए। इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, एक नर्वस सिस्टम है। एलन वॉट्स कहते थे, यू डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, यू आर अ नर्वस सिस्टम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भीड़ पसंद ना करना एक सोच है, लेकिन असल में ये एक बॉडी रिस्पॉन्स है। मानव शरीर हर माहौल को सबसे पहले सोच से नहीं, संवेदना यानी सेंसेशन से समझता है। भीड़ में आवाज़ें, चेहरे, मूवमेंट, एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम इन्हें आराम से संभाल लेता है, कुछ का नहीं। ये फर्क कमजोरी का नहीं, संवेदनशीलता का है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ओवर स्टिमुलेशन। जब दिमाग को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इनपुट मिल जाए तो शरीर अलार्म मोड में चला जाता है। हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। जो लोग क्राउड पसंद नहीं करते, उनके शरीर में ये रिएक्शन जल्दी ट्रिगर हो जाता है। उनका शरीर कहता है बहुत ज्यादा हो गया, और ये एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है। ये डल नहीं है, सुरक्षा की तलाश है। अक्सर लोग समझते हैं कि भीड़ से दूर रहना डर की निशानी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर होता है। मानव शरीर हमेशा बैलेंस चाहता है, जहां शरीर को खुद को स्टेबल महसूस हो। भीड़ में कुछ लोगों का बॉडी बैलेंस खो देता है, इसलिए वो शांति चुनते हैं, डर से नहीं, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। एंशिएंट ब्रेन एंड मॉडर्न क्राउड। हमारा दिमाग आज भी हजारों साल पुराना है। एंशिएंट टाइम्स में भीड़ का मतलब था अनजान चेहरे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, खतरा। आज भले ही भीड़ सेफ दिखे, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन अब भी सतर्क हो जाता है। कुछ लोग इस एंशिएंट अलर्ट को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए उनका शरीर भीड़ से दूर रहना चाहता है। इंट्रोवर्जन कोई चॉइस नहीं। इंट्रोवर्जन को अक्सर आदत समझ लिया जाता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ये टेम्परामेंट है, यानी जन्म से नर्वस सिस्टम की बनावट। इंट्रोवर्टेड नर्वस सिस्टम कम स्टिमुलेशन पर भी पूरा फिल हो जाता है, इसलिए शोर जल्दी थका देता है, भीड़ एनर्जी ड्रेन कर देती है। ये पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं, बायोलॉजिकल सेटिंग है। साइलेंस इन लोगों के लिए खाली नहीं होती। जहां ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, वहीं क्राउड अवॉइडर्स साइलेंस में ब्रीथ करते हैं। साइलेंस में बॉडी रिलैक्स होती है, थॉट्स सेटल होते हैं, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। भीड़ के बाद शांति उनके लिए मेडिसिन जैसी होती है। भीड़ अक्सर एक प्रदर्शन बन जाती है। लोग बोलते हैं, हंसते हैं, खुद को दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अस्तित्व को दिखाने में नहीं, महसूस करने में पाते हैं। उन्हें पहचान लोगों की नजरों से नहीं, अपने भीतर की क्लैरिटी से मिलती है, इसलिए भीड़ उनके लिए जरूरी नहीं। इमोशनल एनर्जी की समझ। हर इंसान के पास इमोशनल एनर्जी सीमित होती है। कुछ लोग भीड़ से एनर्जी लेते हैं, कुछ लोग भीड़ में एनर्जी खो देते हैं। जो लोग क्राउड पसंद नहीं करते, वे अपने एनर्जी लेवल्स को अच्छी तरह से समझते हैं। वे जानते हैं कहां जाना है और कहां रुकना है। ये सेल्फ अवेयरनेस है, कमजोरी नहीं। ये लोग शैलो नहीं, डीप होते हैं। एक गलत धारणा है कि जो लोग भीड़ पसंद नहीं करते वो बोरिंग होते हैं। असल में अक्सर इसका उल्टा होता है। ये लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन गहराई से सोचते हैं। भीड़ का शोर इनकी थिंकिंग को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ये डेप्थ चुनते हैं। भीड़ में आप बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आवाजें, सिचुएशंस, एक्सपेक्टेशंस। जो लोग कंट्रोल को वैल्यू करते हैं, उनके लिए भीड़ अनसेटलिंग होती है। वे ऐसे माहौल में जहां खुद को संभाल सके, वहीं सहज महसूस करते हैं। हर क्राउड अवॉइडर सोशल एंजाइटी से नहीं जूझता। बहुत से लोग सोशली कॉन्फिडेंट होते हैं, बस वे नेसेसरी इंटरैक्शन से बचते हैं। शैलो बॉन्डिंग नहीं चाहते। ये चॉइस है, प्रॉब्लम नहीं। ह्यूमन बॉडी हमेशा बैलेंस ढूंढती है।
एलन वॉट्स कहते थे, द बॉडी डजंट वांट हैप्पीनेस, इट वांट्स बैलेंस। भीड़ कुछ शरीरों के लिए बैलेंस बिगाड़ देती है, इसलिए वो शांति की ओर लौटते हैं। ये एस्केप नहीं, होम कमिंग है। इतिहास उठाकर देखिए, सबसे गहरे विचार भीड़ में पैदा नहीं हुए, वे जन्मे अकेले कमरों में, शांत टहलते रास्तों पर, बिना शोर के क्षणों में। क्राउड अवॉइडर्स अक्सर क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनका दिमाग शांति में खुलता है। इनके दोस्त कम होते हैं लेकिन सुपरफिशियल नहीं। ये लोग ट्रस्ट धीरे बनाते हैं लेकिन निभाते पूरी ईमानदारी से हैं। भीड़ में दोस्त मिल जाते हैं लेकिन इन लोगों को कनेक्शन चाहिए, कलेक्शन नहीं, क्योंकि समाज लाउड बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। जो चुप है वो सस्पिशियस लगता है, जो अलग है वो अजीब लगता है। लेकिन हर ताकत शोर नहीं करती, कुछ ताकत शांत रहती है। क्या इन्हें बदलने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं, एक नेचर है। इंट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाना वैसा ही है जैसे नदी से कहना पहाड़ बन जाओ। हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं, हर बुलावे को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। जो लोग क्राउड पसंद नहीं करते वे अपनी बाउंड्रीज जानते हैं, और बाउंड्रीज मेंटल हेल्थ की भाषा है। स्टोइक्स कहते थे, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उससे दूरी बनाओ। भीड़ अक्सर कंट्रोल से बाहर होती है, इसलिए शांति चुनना एक स्टोइक एक्ट है। सवाल ये नहीं है कि आप भीड़ पसंद करते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपने शरीर की सुनते हैं। जो लोग क्राउड से दूर रहते हैं वे अक्सर अपने शरीर की आवाज सुन लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को भीड़ से दूर देखें तो ये मत सोचिए कि वो कमजोर है। हो सकता है वो ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा बैलेंस्ड हो और ज्यादा कनेक्टेड हो खुद से, क्योंकि इंसान को हमेशा शोर नहीं चाहिए, कभी कभी उसे सिर्फ शांति चाहिए। आप भीड़ से भागें या भीड़ में जाएं, याद रखिए आप गलत नहीं हैं, आप बस अपने शरीर की सच्ची भाषा समझ रहे हैं, और वही असल समझ है। अगर आपको पसंद है ऐसी साइकोलॉजी जो जजमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग सिखाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लोगों को लेबल नहीं करते, हम उन्हें समझते हैं।